इस बीच आपको बता दें, केरला स्टोरी पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल में फिल्म पर लगी रोक हटाने का आदेश दिया। सुनवाई के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से पेश हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि फिल्म से लोगों के भड़कने का खतरा था। इस पर सीजेआई DY चंद्रचूड़ ने कहा है कि लोगों की भावनाओं के आधार पर आप मौलिक अधिकार बाधित नहीं कर सकते हैं। कानून व्यवस्था संभालना सरकार का काम है। अगर किसी जिले के विशेष स्थिति के चलते रोक लगती है तो अलग बात थी। आपने पूरे राज्य में रोक लगाई है। सीजेआई ने कहा है कि हम पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से फिल्म पर 8 मई को लगाई गई रोक को हटा रहे हैं। इस रोक का कोई पुख्ता आधार नजर नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा है कि हम तमिलनाडु सरकार के इस बयान को रिकॉर्ड पर ले रहे हैं कि उन्होंने कोई रोक नहीं लगाई है। थिएटर मालिकों पर फिल्म न दिखाने के लिए कोई दबाव भी नहीं बनाया गया है। हम निर्देश दे रहे हैं कि फिल्म दिखाने वाले सिनेमा हॉल को पर्याप्त सुरक्षा दी जाए। सरकार या उससे जुड़े लोग सिनेमा घर मालिकों पर किसी तरह का दबाव न बनाएं। इस मामले में अब 18 जुलाई को सुनवाई होगी। सीजेआई ने कहा है कि फिल्म पर रोक से मना करने के मद्रास और केरल हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ हम जुलाई के दूसरे हफ्ते में सुनवाई करेंगे। इधर पश्चिम बंगाल सरकार ने फिल्म द केरला स्टोरी पर 8 मई को बैन लगाया था। इस दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से जब प्रतिबंध के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि राज्य में शांति बनाए रखने के लिए ऐसा किया गया है। हम ऐसा करके हिंसा को रोकना चाहते हैं। ममता बनर्जी ने कहा था कि कश्मीर फाइल्स फिल्म क्यों बनाई गई? एक समुदाय को नीचा दिखाने के लिए ऐसा किया गया था। केरल फाइल्स क्या है? अब केरल को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। इस फैसले के खिलाफ द केरला स्टोरी के निर्माता सनशाइन प्रोडक्शन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए ये कहा है कि इस बैन को बंगाल से हटाया जाए और सभी सिनेमा घरों में फिल्म को प्रदर्शित की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने केवल नोटिस इशू की है और वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु को कहा है कि आप रिप्लाई फाइल कर लीजिए। बिल्कुल यही कहा कि अगर बाकी स्टेट्स में रन हो रही है तो वेस्ट बंगाल में क्यों नहीं? बस यही जो आपने कहा कि अगर इतना ही हुआ, बाकी कुछ हुआ ही नहीं है और मैटर जो है वेडनेसडे को पोस्ट किया, तो जो कुछ होगा वेडनेसडे को होगा। देखिए हमको तो ये उम्मीद है कि हमारी फिल्म चले, बस यही उम्मीद। इस बीच आपको बता दें, केरला स्टोरी पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल में फिल्म पर लगी रोक हटाने का आदेश दिया। सुनवाई के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से पेश हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि फिल्म से लोगों के भड़कने का खतरा था। इस पर सीजेआई DY चंद्रचूड़ ने कहा है कि लोगों की भावनाओं के आधार पर आप मौलिक अधिकार बाधित नहीं कर सकते हैं। कानून व्यवस्था संभालना सरकार का काम है। अगर किसी जिले के विशेष स्थिति के चलते रोक लगती है तो अलग बात थी। आपने पूरे राज्य में रोक लगाई है। सीजेआई ने कहा है कि हम पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से फिल्म पर 8 मई को लगाई गई रोक को हटा रहे हैं। इस रोक का कोई पुख्ता आधार नजर नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा है कि हम तमिलनाडु सरकार के इस बयान को रिकॉर्ड पर ले रहे हैं कि उन्होंने कोई रोक नहीं लगाई है। थिएटर मालिकों पर फिल्म न दिखाने के लिए कोई दबाव भी नहीं बनाया गया है। हम निर्देश दे रहे हैं कि फिल्म दिखाने वाले सिनेमा हॉल को पर्याप्त सुरक्षा दी जाए। सरकार या उससे जुड़े लोग सिनेमा घर मालिकों पर किसी तरह का दबाव न बनाएं। इस मामले में अब 18 जुलाई को सुनवाई होगी। सीजेआई ने कहा है कि फिल्म पर रोक से मना करने के मद्रास और केरल हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ हम जुलाई के दूसरे हफ्ते में सुनवाई करेंगे। इधर पश्चिम बंगाल सरकार ने फिल्म द केरला स्टोरी पर 8 मई को बैन लगाया था। इस दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से जब प्रतिबंध के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि राज्य में शांति बनाए रखने के लिए ऐसा किया गया है। हम ऐसा करके हिंसा को रोकना चाहते हैं। ममता बनर्जी ने कहा था कि कश्मीर फाइल्स फिल्म क्यों बनाई गई? एक समुदाय को नीचा दिखाने के लिए ऐसा किया गया था। केरल फाइल्स क्या है? अब केरल को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। इस फैसले के खिलाफ द केरला स्टोरी के निर्माता सनशाइन प्रोडक्शन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए ये कहा है कि इस बैन को बंगाल से हटाया जाए और सभी सिनेमा घरों में फिल्म को प्रदर्शित की जाए।